मुरादनगर के अबूपुर गांव में दर्जी का काम करके अपने घर परिवार का गुजारा करने वाले मोहसिन की गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाली बेटी अक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था सत्यमेव जयते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित की गई ट्रिपल टैलेंट प्रतियोगिता के म्यूजिक कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने गांव और अपने माता-पिता सहित शिक्षिकाओं का नाम देश भर में रोशन किया है। इसी को लेकर ईटीवी भारत ने विजेता छात्रा अक्षा और उनके पिता के साथ ही इस प्रतियोगिता के लिए छात्रा अक्षा को तैयार करने वाली शिक्षिका रेणु चौधरी से की खास बातचीत। अक्षा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5th क्लास में। क्या कंपटीशन जीता है आपने, किस तरीके से हुआ बताइए पूरा। पहले मैम ने ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई थी सिंगिंग की और उसमें पहले 20 बच्चे छांटे गए थे, फिर 20 में से 10 और 10 में से 3, फिर मैं फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, कैसे हुई थी ये प्रतियोगिता, कहाँ पर हुई थी? ये प्रतियोगिता गाजियाबाद में हुई थी। ऑनलाइन? हाँ। अब आप फर्स्ट आए हैं उसमें? जी। कितनी खुशी हो रही है अब आपको? बहुत खुशी हो रही है। तो क्या किया था आपने इस प्रतियोगिता के लिए? हमने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की थी सिंगिंग में। अच्छा, आपने वीडियो बनाई थी कोई सी? नहीं, और मैम ने बनाई थी हमारी वीडियो। क्या नाम था उस वीडियो का? उस वीडियो का बेटियां बेटियां, लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती हैं। क्या था उसमें, सुनाओगे कुछ? बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसे, करते मन मानियाँ दोनों एक जैसे। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगी तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। भूख लगी तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। होती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों के पग बंद कर चलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती हैं। बेटियां बेटियां बेटियां। धन्यवाद। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट मिला? नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन मिलेगा जल्दी। जी। मोहसिन। क्या काम करते हैं आप? सिलाई का। अब आपकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं जी, क्योंकि मुझे हमारे गांव में कोई इतना जानता भी नहीं है, लेकिन हम जिधर को भी जा रहे हैं हम आवाज मार मार के हमारी लड़की की वजह से हमें भी जान रहे हैं सब, तो हमें बहुत खुशी है। आपको उम्मीद थी कभी ऐसे प्रसिद्धि मिलेगी, इतने फेमस होंगे आप? इतनी तो नहीं थी, लेकिन यूँ पढ़ने में, सिंगिंग में, डांस में, सब चीज में मेरी लौंडियाँ बहुत अच्छी है। मुझे लौंडे से भी ज्यादा प्यारी है अपनी लौंडियाँ। अब तो पूरे जनपद गाजियाबाद सहित पूरे देश में नाम हो रहा है बेटी का आपको। हाँ जी, इसके साथ में हमारा भी हो रहा। खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। जी, मेरा नाम रीनू, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय अबूपुर नंबर 2 में, और मेरे स्कूल की बच्ची है अक्षा, जो कक्षा 5 में हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ एक जो टीचर से रिलेटेड एक संस्था है, वो उनके एक फाउंडर हैं श्री ओम वर्मा, जो यूएसए में रहते हैं। उन्होंने एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता निकाली थी, जिसमें जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो आगे निकल कर आए। उसमें 3 तरह की प्रतियोगिता उन्होंने रखी थी, एक मिमिक्री और गायन, और एक जो बच्चे का खुद का लिखा हुआ कोई कविता हो। तो उसमें मैंने अपनी क्लास की जो बच्ची है अक्षा, उसकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है, तो उसके हमने उनको तैयार किया एक बेटियां गाने के लिए, और उसका 2 मिनट का वीडियो तैयार करके हमने लिंक के माध्यम से यूएसए तक पहुंचाई। तब उसका वहां से उनका फोन आया कि आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, और वो टॉप 20 में, पहले राउंड में वो टॉप 20 पे 4th नंबर पर आई थी।
लेकिन इसके बाद जब फोर्थ में से जो उसका चयन हुआ वो फर्स्ट नंबर पर आई है। तो उन्होंने, जो उनके फाउंडर हैं ओम वर्मा जी, उन्होंने फ़ोन से सूचना दी कि आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है और वो पूरे भारत में नंबर 1 पर आई है। किस संस्था के माध्यम से किया गया था ये कंपटीशन प्रतियोगिता? ये प्राइमरी स्कूल के ही संस्था है एक, जो उन्होंने चला रखी है वहाँ पर, सत्यमेव जयते। और उन्होंने इस 3 तरह की प्रतियोगिता उसमें रखी। ट्रिपल टैलेंट प्रतियोगिता के नाम से उन्होंने ये एक बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी और उसमें उन्होंने वीडियोस। काफी बड़ी उपलब्धि है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हो? जी, बहुत खुशी होती है कि हमारे स्कूल की, हमारी क्लास की ये बच्ची इतने आगे तक बढ़ी है। इससे गौरव के, इससे ज्यादा गौरव हमारे की बात हमारे लिए और हो विद्यालय के लिए भी, जिले के लिए भी और सबके लिए, जो हमारा पूरा विद्यालय परिवार है, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और पूरे जो हमारा गांव है और पूरा जिला लेवल तक भी सभी इसको बधाई दे रहे हैं। और हमें ये लगता है कि ये बच्ची आगे चलकर और भी मुकाम उसको हासिल, ये तो था कि उसको आएगी वो जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी है वो लड़की, हर चीज में पार्टिसिपेट करती है। हमेशा स्कूल में जो भी हमारी एक्टिविटीज हम कराते थे, हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तो जिला स्तर तक हमारी वो पहुंची है, पेंटिंग कंपटीशन में भी और बाकी सभी में भी। लेकिन ये नहीं था कि वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेगी। मतलब काफी खुश हैं अब बहुत खुश है हम। ईटीवी भारत को विजेता छात्रा अक्षा की शिक्षिकाओं ने बताया कि छात्रा की इस उपलब्धि के बाद उनको गांव सहित जिले से बधाइयों के फोन आ रहे हैं। जल्द ही छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।